हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले एक नेगेटिव योग के बारे में, जिसे हम केमद्रुम योग कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह मन का कारक होता है। इसलिए यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, है ना, केंद्र भावों में पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव आता है, और इसी तरह त्रिकोण भाव जो होते हैं वो पहला, पांचवा और 9वां भाव। तो यदि चंद्रमा इनमें से कहीं भी बैठा हो और उस पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो रही हो, जैसे कि गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो चंद्रमा जो है वो मजबूत कहलाएगा और व्यक्ति का मन जो है इसके कारण काफ़ी मजबूत होगा। इसी वजह से उसकी लाइफ में सभी कार्य भी उसकी आसानी से बनेंगे। वहीं यदि कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए अकेले बैठा हो और उसके आगे वाले घर में और उसके पीछे वाले घर में, ये दोनों ही घरों में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, यानी कि ये दोनों ही जो स्थान हैं वो खाली हों, तो उसे हम केमद्रुम योग कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स सूर्य, राहु और केतु, इनको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके चंद्रमा के आसपास रहने पर भी चंद्रमा को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यदि मान लीजिए जहाँ भी चंद्रमा बैठा है और उसके एक घर आगे या पीछे सूर्य, राहु या केतु में से कोई भी ग्रह बैठेगा, तब भी हम केमद्रुम योग को मानेंगे। इस योग के बनने के कारण फ्रेंड्स व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान रहता है। वह ओवर थिंकिंग करने के कारण हमेशा उलझन और कन्फ्यूज़न में बना रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो भीड़ में भी अपने आप को कुछ अकेला सा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे कि लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और वो किसी भी घटना से बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हैं और इन्हें अकेलापन सा लगता है और किसी ना किसी चीज़ का इन्हें डर सा सताता रहता है और इन्हें किसी भी चीज़ में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। केमद्रुम योग में जन्मे लोगों को ऊंचाइयों से भी बहुत डर लगता है। वो कहीं भी ऊंची जगह पर जाते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है। बड़े बड़े झूलों वगैरह में बैठने में भी वो बहुत डरते हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ इस योग के प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाती है, परंतु ये सारी स्थितियां जो हैं वो चंद्रमा के अकेले होने के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने साथ में बैठे हुए ग्रह के प्रभाव को ग्रहण कर लेता है। अब चूंकि चंद्रमा मन का भी कारक होता है, इसलिए यदि मन को किसी भी ग्रह का साथ मिल जाएगा तो उसका मन जो है वो अकेलेपन से दूर हो जाएगा और उसी में लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा के साथ यदि मान लीजिए गुरु बैठ जाए, तो व्यक्ति का मन जो है वो जिम्मेदारियों को निभाने में, धार्मिक कार्यों में, मान सम्मान पाने की चाहत में लगा रहता है। वहीं यदि चंद्रमा के साथ मान लीजिए शुक्र बैठ जाता है, तो व्यक्ति जो है वो सौंदर्य और कला के प्रति आकर्षित हो जाता है और वह अपनी लाइफ में पैसे कमाने और सुख पाने की चाहत में लगा रहता है। इसी तरह यदि चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाता है, यानी कि मंगल उसके साथ चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो व्यक्ति साहसी और बहुत ही एम्बिशियस हो जाता है और वह अपने गोल को पाने में लगा रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चंद्रमा को जिस भी ग्रह का साथ मिलता है वह उससे संबंधित कारकत्वों में वो व्यक्ति का मन लग जाता है। परंतु यदि चंद्रमा अकेले पड़ जाता है, यानी कि उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं बैठता है और उसके आसपास भी कोई ग्रह नहीं होता है, तो फिर मन से संबंधित परेशानियां और कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, केमद्रुम योग जो है वो भंग होने के भी कुछ नियम होते हैं। यह योग भंग भी हो सकता है, जिसके कारण इस योग के अशुभ परिणामों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। इसमें यदि मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ या फिर अशुभ ग्रह, दोनों में से किसी की भी दृष्टि यदि पड़ रही हो चंद्रमा के ऊपर, तो उसे उस ग्रह का साथ मिल जाता है चंद्रमा को, और इसके कारण यह योग जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह यदि चंद्रमा केंद्र भाव में हो या फिर वह अपनी उच्च राशि वृषभ में 2 नंबर में स्थित हो जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तब भी केंद्रुम योग जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा की डिग्री भी देखना चाहिए कि चंद्रमा की डिग्री यदि 10 और 20 डिग्री के बीच में है तो चंद्रमा स्ट्रांग कहलाएगा। इसके अलावा यदि फ्रेंड्स गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, है ना, गुरु की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ेगी तब भी यह योग समाप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु एक काफ़ी शुभ ग्रह होता है और चंद्रमा पर उसकी दृष्टि पड़ने से मन के ऊपर काफ़ी शुभ प्रभाव पड़ता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि केमद्रुम योग को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसमें सोमवार का व्रत और उस दिन भगवान शिव जी की आराधना करना काफ़ी फलदायी होता है।
सोमवार के दिन हाथ में चांदी का छल्ला या फिर कड़ा भी धारण किया जा सकता है। इससे भी काफ़ी हद तक इस योग में कमी आ जाती है। इसके अलावा सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे कि दूध, शक्कर, चावल का दान किसी गरीब को या फिर खीर बनाकर किसी गरीब को दान में दिया जा सकता है और इससे भी काफ़ी अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं और इस योग के दुष्परिणाम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, जिनकी भी कुंडली में यह योग बनता है उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए और साथ ही साथ मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए ताकि इस योग के दुष्परिणाम कम हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की जानकारी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग बन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।